स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आप स्कोप, ये जो स्कोप वर्ड है, इस स्कोप वर्ड से आप क्या समझते हो? स्कोप मतलब एरियाज और एक्टिविटीज। स्कोप का सिंपल मीनिंग ये है कि द एरियाज और एक्टिविटीज कवर्ड अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो भी एरिया कवर हो रहा है या जो भी एक्टिविटीज आ रहा है वो सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग रिलेटेड टू मैनेजिंग पीपल फ्रॉम ज्वाइनिंग टू लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को मैनेज करने में जो भी एक्टिविटी हो रहा है फ्रॉम ज्वाइनिंग टू लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रॉडली हम इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट, एम्प्लॉय वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट। अब आगे के स्लाइड्स में हम इन्हें और डिटेल में समझेंगे। पर्सनल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट में आप देखोगे यहाँ पे वर्ड आता है पर्सन, मीन्स इट इज कॉल्ड द पीपल और एम्प्लॉय एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये किससे रिलेटेड है? जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जो पर्सन काम कर रहे हैं या जो पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये उससे रिलेटेड है। पर्सनल एस्पेक्ट में हर वो फंक्शंस इन्वॉल्व है जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, चाहे वो सिलेक्शन हो उनका, उनको ट्रेनिंग देना हो, उनको मोटिवेट करना हो, उनका डेवलपमेंट हो या उनका मेंटेनेंस हो। In short, we can say that personal aspect of HRM covers the entire employee life cycle। हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्सनल एस्पेक्ट है वो क्या है? वो पूरा एम्प्लॉय का जो लाइफ साइकिल है, हायरिंग से लेकर रिटायरिंग तक का हर वो एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होगा। इट एम्स टू इंश्योर राइट पर्सन इज इन द राइट जॉब एंड इज मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल। और इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सही कैंडिडेट जो है वो सही जॉब के लिए सेलेक्टेड है। तो यहां हम देख सकते हैं पर्सनल एस्पेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैन पावर प्लानिंग। तो मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से आप क्या समझते हो? सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है काम को करने में ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो सके, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब सपोज एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, तो रेस्टोरेंट ओपनिंग होने से पहले जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो किस चीज़ पे ध्यान देगा? वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट ओपन तो नहीं कर सकता है, वो देखेगा कि उसको कितना स्टाफ चाहिए, उसको शेफ कितना चाहिए, उसको एक मैनेजर चाहिए, उसको वेटर वेट्रेस चाहिए। तो ये सब क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा हो या बड़ा, वहाँ पे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन से आप क्या समझते हो? जॉब एनालिसिस मतलब जॉब एग्जैक्टली क्या है, व्हाट द जॉब इज। जॉब एनालिसिस एक रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? मान लो एक शेफ का रिक्वायरमेंट है, तो हम ये चेक करेंगे कि शेफ का स्किल्स क्या है, शेफ क्वालिफाइड है या नहीं है, शेफ को कितने तरीके के डिशेस बनाने आते हैं। तो ये सब हो गया जॉब एनालिसिस। एक शेफ के जॉब के लिए हम लोग एक बीटेक होल्डर या एक एमबीबीएस ग्रेजुएट तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, राइट। जॉब एनालिसिस में हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। नेक्स्ट है जॉब डिज़ाइन। तो जॉब डिज़ाइन मतलब क्या है? जॉब एनालिसिस में हम जॉब के बारे में देखते हैं और जॉब डिज़ाइन में क्या करते हैं, हम लोग जॉब को सिंप्लीफाई करते हैं। जॉब डिज़ाइन में हम लोग एक हायरार्की सेट करते हैं कि किस तरीके से काम को करना है ताकि बहुत ही एफिशिएंट वे में काम हो सके। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मीन्स जो भी हमारा जॉब रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग रिक्रूट करेंगे, कैंडिडेट्स को हायर करेंगे। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉक थ्रू देता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जिस भी एम्प्लॉय को हायर करेगा उस एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ के बारे में बताएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? जब हम लोग हायर कर लिए एम्प्लॉयज़, अब हम लोग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को हम लोग इवेल्युएट करते हैं टाइम टू टाइम, और हम लोग ये चेक करते हैं कि हाँ एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो एज पर एक्सपेक्टेशंस है। अगर सपोज एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर से उन्हें ट्रेनिंग देकर वो नॉलेज गैप जो है वो कम हो सके। हम लोग ये चेक करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट का कहीं पे ज़रूरत है
हमने ये देखा कि ट्रेनिंग मिलने के बाद भी एम्प्लॉयज़ उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग फिर से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। तो कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स क्या है? मीन्स जो भी मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होता है, सैलरी, वेजेस, ये सारे आ जाते हैं कंपनसेशन और रिवॉर्ड्स में। रिवॉर्ड्स जो होता है वो नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, जैसे रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स होता है लाइक मंथली रिवॉर्ड होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ये सब। देन आता है डिसिप्लिन एंड ग्रीवांस हैंडलिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी तरीके का अगर डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है एम्प्लॉयज़ में, सपोज वो वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिससेटिस्फाइड है या किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन है, तो उस चीज़ को भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील करती है और कोशिश करती है कि जितने से जितने जल्दी हो सके ग्रीवेंस को रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि अगर सही टाइम पे ये चीज़ ना हो तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ लॉकआउट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं और भी बहुत सारा ऐसा स्टेप्स ले सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सके। नेक्स्ट है, और जिसको हम लोग लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट इज सेपरेशन एंड एग्जिट मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल तक ही नहीं था, उनका सेपरेशन के टाइम पे भी रोल है। मीन्स जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, या वो रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन दे रहा है, तब भी जैसे एम्प्लॉय को उनका एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करना, अगर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो क्लियर करना, अगर कोई सैलरी जो है पेंडिंग है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पेमेंट का, वो क्लियर करना। तो हमने ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रोल है वो प्लानिंग से लेकर एग्जिट मैनेजमेंट तक, मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय एंटर करता है तब से लेकर जब तक वो रहता है और जब वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाता है, तब तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल है। आई होप आपको पर्सनल एस्पेक्ट क्लियर हुआ हो।